वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान के अर्धवार्षिक पेपर का जो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर है 2024-25 का। यहाँ पर पीपीए सेट है बच्चों, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपको। ठीक है, यह आपका विषय रहेगा बच्चों सोशल साइंस। यहाँ पर देख सकते हैं समय 3 घंटे दिया है बच्चों, और यह जो पूर्णांक है बच्चों, यहाँ पर ये 70 अंक का ही आएगा। ठीक बच्चों, देख सकते हैं क्लास 9th का है। यहाँ पर नोट करके देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड अ तथा खंड ब है, और खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिन्हें आपको OMR शीट पर हल करना है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं खंड अ, और यहाँ पर एक एक क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के, और 20 नंबर के यहाँ पर कुल मिलाकर रहेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन को इस तरह से यहाँ पर है। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर पहला क्वेश्चन करा है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था बच्चों। और ये यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, 4 विकल्प दिए हैं। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। जल्द बताइए इसका आंसर बच्चों। यहाँ पर इसका आंसर क्या है, तो फ्रांस की महिलाओं को जो मताधिकार है बच्चों, वह प्राप्त हुआ था सन 1900 यहाँ पर 46 ईस्वी में। यानी इसका ग आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर आपका ग हो जाएगा, सन 1946 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा करा है, नेशनल असेंबली यानी राष्ट्रीय सभा ने संविधान का प्रारूप पूरा कब कर लिया था बच्चों। ठीक बच्चों, जो नेशनल असेंबली थी बच्चों, जिसको हम लोग राष्ट्रीय सभा कहते हैं, ने जो संविधान का प्रारूप था वो किस सन में प्राप्त कर लिया था, कब बना लिया था। और ये 4 विकल्प दिए हैं। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देख सकते हैं इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जल्द बताइए इसका आंसर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके। यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा दृष्टि से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इन चारों विकल्पों में से। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों इस तरह से। तो इसका आंसर है बच्चों, यहाँ पर नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप सन 1791 ईस्वी में, ठीक बच्चों, सन 1791 ईस्वी में संविधान का प्रारूप को तैयार कर लिया था। ठीक बच्चों, क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, सन 1791 ईस्वी। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर करा है, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों इस तरह से करा कि क्रांति से पूर्व रूस की अधिकांश जनता का व्यवसाय क्या था बच्चों। जो रूस थी उसकी अधिकांश जनता, जब क्रांति नहीं हुई थी तब की बात कर रहा है बच्चों, तो क्रांति से पहले रूस की अधिकांश जनता का व्यवसाय क्या था। इन चारों विकल्पों में से आप देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है, जल्द बताइए। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर इसका आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं जो क्रांति से पूर्व रूस की अधिकांश जनता का व्यवसाय कृषि था बच्चों। क्या था यहाँ पर, कृषि था। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कृषि हो जाएगा, यह हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन करा है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था बच्चों। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था, और ये 4 विकल्प दिए हैं। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है। ठीक है बच्चों, जल्द बताइए यहाँ पर इसका आंसर। तो यहाँ पर देख सकते बच्चों, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध सन, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों सन दिया है सन 1900, यहाँ पर देख सकते हैं सन 1900 क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, सन 1914 से सन 1918 ईस्वी तक लड़ा गया था। ठीक है बच्चों, सन 1914 से सन 1918 ईस्वी तक इसको लड़ा गया था। ठीक बच्चों, इस तरह से। तो आप अध्ययन करें बच्चों जीरो टू पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप जीरो टू पाई क्लास के प्रोजेक्ट से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्रियो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और जो भी क्वेरी बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते बच्चों, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन क्या है,
5वां करा है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था बच्चों उसका प्रमुख कारण क्या था, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये 4 विकल्प दिए हैं, इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जल्द बताइए इन 4 विकल्पों में से द्वितीय विश्व युद्ध के लड़ने का मुख्य कारण क्या था। तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर इसका आंसर जो वर्साई की संधि थी बच्चों। ठीक है, वह घटिया संधि थी बच्चों, बहुत बेकार संधि थी जिसकी वजह से यह युद्ध की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तानाशाही यहाँ पर कह सकते हैं संधि थी वर्साई की। इसका आंसर क्या है बच्चों 5वें का, तो 5वें का ग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर 6वां क्वेश्चन देख सकते हैं, कर की कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है बच्चों। नहीं गुजरती है बच्चों, यहाँ पर जानते हैं कर्क रेखा की बात कर रहा है बच्चों, जो भारत को 2 बराबर भागों में काट देती है। ठीक है, और 6 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या है बच्चों, कर्क रेखा भारत के यानी किस राज्य से नहीं गुजरती। तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है बच्चों, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, कर्क रेखा यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। यहाँ पर इसका आंसर तब नहीं गुजरती है किससे, तो तमिलनाडु से, क्योंकि बहुत नीचे वाला स्थान है बच्चों, भारत के सबसे निचले छोर की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरेगी और इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तमिलनाडु। ठीक है बच्चों, चलिए 7वां क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान की राजधानी क्या है बच्चों, पाकिस्तान की राजधानी बताना है बच्चों। ठीक बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर और 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो आप जानते हैं यहाँ पर इसका आंसर जो पाकिस्तान की राजधानी है, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों यह लाहौर उसका एक यहाँ पर कह सकते हैं एक बहुत बड़ा शहर है, इस तरह से एक फेमस स्थान है लाहौर। ठीक है बच्चों, 3-4 विकल्पों में से आपका आंसर है पाकिस्तान की राजधानी है बच्चों यहाँ पर इस्लामाबाद। क्या है हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आंसर, इस्लामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी, यानी इसका ख आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं, ख आंसर है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8वें क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं 8वां। ठीक है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है बच्चों। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर भारत पूछ रहा है कि किस गोलार्ध में स्थित है, और ये 4 विकल्प दिए हैं बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल्द बताइए, यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों, तो भारत आप जानते हैं जो विश्व का ग्लोब है बच्चों उसमें भारत, ठीक बच्चों, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है बच्चों, याद रखिएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, विश्व के उत्तरी गोलार्ध में। ठीक बच्चों, 9वें क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, और ये 4 विकल्प दे सकते बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर जानते हैं बच्चों आपका आंसर हो जाएगा जब कोई भी स्थलीय भाग 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है बच्चों, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं बच्चों, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ख हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ख हो जाएगा। दे सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इस तरह से। ठीक बच्चों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग, ठीक बच्चों, कंसेप्ट बाई कंसेप्ट बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है, जिस पर आपको इस चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों। वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की कक्षा 10 के 12 के, ठीक है, या इसके सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं बच्चों बेहतरीन तरीके से। और जो भी क्वेरी बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़कर देख लेते हैं बच्चों इस तरह से। 10 क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है ढक्कन का पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है बच्चों। ठीक है, और ये 4 विकल्प दिए हैं। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो ढक्कन का पठार है उसे और किस नाम से जाना जाता है इन 4 विकल्पों के अनुसार। ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो जो ढक्कन का पठार है यहाँ पर दे सकते हैं, उससे हम लोग यहाँ पर
देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर, इसे हम लोग हिंदुस्तान का पठार भी कहते हैं। इन चार विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो ग हो जाएगा यहाँ पर, हिंदुस्तान का पठार इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या इसका आंसर है? हिंदुस्तान का पठार। ठीक बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, करा है लूनी नदी किस भारतीय मौलिक क्षेत्र में है बच्चों? ठीक है, जो लूनी नदी है भारत के किस यहाँ पर भाग में है, किस मौलिक भाग वाले क्षेत्र में है बच्चों? और इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है? जल्द बताइए इसका आंसर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, लूनी नदी की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा बच्चों। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों, यह यहाँ पर समझ सकते हैं बच्चों, यहाँ पर लूनी नदी जो पाकिस्तान से ही यहाँ पर आप कह सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अगल बगल है बच्चों यहाँ पर इस तरह से। तो लूनी नदी जो भारत का यहाँ पर मौलिक क्षेत्र है बच्चों, वहाँ वह है आपका राजस्थान। ठीक बच्चों, यहाँ पर मरुस्थल है बच्चों, भारतीय मरुस्थल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यह क्या है? मरुस्थल है बच्चों, भारतीय मरुस्थल इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। यानी ग्रह का आंसर क्या है बच्चों? तो क है। इसका आंसर क्या है बच्चों? यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर क्या है? तो क है यहाँ पर, भारतीय मरुस्थल है बच्चों, यहाँ पर म है। ठीक बच्चों, याद रखिएगा, यह म है। ठीक है बच्चों, यह मरुस्थल है। ठीक है, यह मरुस्थल यहाँ पर लिखा गया है। ठीक बच्चों, आप समझ सकते हैं, यहाँ पर भारतीय मरुस्थल है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं 12वां क्या करा है, कर कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है बच्चों? और ये चार विकल्प देख सकते हैं, इन चार विकल्पों में से आपका आंसर क्या है? जल्द बताइए बच्चे, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की यहाँ पर ऊंचाई पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्द बताइए बच्चे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों यहाँ पर 12 का? यहाँ पर 12 का आंसर हो जाएगा बच्चों, आप याद किए होंगे बहुत अच्छे से, यहाँ पर 8,848 मीटर। ठीक है बच्चों, इस समय थोड़ा अधिक है बच्चों, 8,848 मीटर, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है बच्चों? यहाँ पर 8,848 मीटर, यहाँ पर इसके विकल्प के अनुसार आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं करा है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है बच्चों? ठीक है, जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम इन चार विकल्प के अनुसार कहाँ माना जाता है बच्चों? देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों यह क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, आपके एसएसटी के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या बच्चों? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ माना जाता है? इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? ठीक है, 13वें का आंसर क्या हो जाएगा? तो नर्मदा नदी है बच्चों, उसका उद्गम स्थान अमरकंटक माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चे यहाँ पर? अमरकंटक माना जाता है। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ माना जाता है बच्चों? तो अमरकंटक, जो एक रमणीय स्थान है बच्चों, घूमने लायक स्थान है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं करा है, वह शासन प्रणाली जिसमें शासन की सत्ता एक ही व्यक्ति अथवा दल के हाथों में होती है, क्या कहलाती है बच्चों? ठीक है, और यहाँ पर चार विकल्प दिए हैं, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है? याद रखिए बच्चे, यहाँ पर शासन प्रणाली की बात कर रहा है, जो प्रणाली है बच्चों, और यहाँ पर जो शासन करने वाला एक ही व्यक्ति रहेगा अथवा एक ही दल रहेगा। ठीक है, और सभी जनता पर वो राज करने की स्थिति करेगा। ठीक है, अपने हुक्म को मनवाएगा। ठीक है, तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? लोकतंत्र तो नहीं हो सकता है बच्चों, क्योंकि इसमें चुनाव के द्वारा हम लोग करते हैं। ठीक है, वहीं उसी के क्षेत्र में आ जाता है बच्चों संघीय शासन प्रणाली, और लोकतंत्र के ही यहाँ पर हिसाब में आ जाता है बच्चों, यहाँ पर अध्यक्षतात्मक जो शासन है, जो अध्यक्ष चुना जाता है। तो यहाँ पर विकल्प दे सकते बच्चों, यहाँ पर अधिनायकवाद क्या हो जाएगा बच्चों? तानाशाही। वैसे हम लोग क्या कहेंगे, जो एक ही सत्ता पक्ष के हो, जो भी कहेगा उसको आपको करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर, और एक ही व्यक्ति रहेगा बच्चों, यानी सीधा सीधा राजा के, यहाँ पर रानी के। ठीक है बच्चों, उस हिसाब से, और दूसरा नहीं हो सकता है, राजा का लड़का ही राजा होगा, उस हिसाब से आप अधिनायक है, अधीन है उसके। ठीक है, अधिनायकवाद हो जाएगा, यानी तानाशाही हो जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर क्या है बच्चों यहाँ पर? इसका आंसर है बच्चों घ। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? घ हो जाएगा, तानाशाही। याद रखिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इस तरह से।
ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है किस देश में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है बच्चों, किस देश में, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से दिया गया है। ठीक बच्चों, यहाँ पर दे सकते हैं यहाँ पर, और ये 4 विकल्प है तो दे सकते बच्चों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा था कि किस देश में महिलाओं को मताधिकार नहीं है, यानी जो मत डालने का, जो वोट डालने का अधिकार है बच्चों, वो नहीं है। इन चारों विकल्पों में से हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर, तो जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इस तरह से आपका यहाँ पर दिया है बच्चों, तो यहाँ पर दे सकते हैं इन चारों विकल्पों में से। तो आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बच्चों सऊदी अरब में। ठीक है बच्चों, 15 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सऊदी अरब में यहाँ पर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है बच्चों। ठीक है, सऊदी अरब में जो भी महिलाएं हैं उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है बच्चों, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर यह हो जाएगा बच्चों आपका सऊदी अरब। 15 क्वेश्चन का यह आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से दिया है, करा है भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु निश्चित की गई है बच्चों, याद रखिएगा बच्चों, न्यूनतम की बात कर रहा है। ठीक है, आप इसके बाद वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसकी बात करें बच्चों, भारत में करा कि मतदान की आयु सीमा जो है निश्चित की गई है, वो भी न्यूनतम, और ये 4 विकल्प है। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर एसएसटी का यह जो पेपर है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर दे सकते हैं। तो जो भारत में है वोट डालने का या मत डालने का जो अधिकार है बच्चों, उसकी न्यूनतम जो आयु है वह है आपका बच्चों 18 वर्ष। क्या है बच्चों, वह 18 वर्ष पर आप लीगल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, 18 वर्ष हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के परिवार से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट बाय कंसेप्ट अध्ययन कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, अंशाल पेपर, अर्धवार्षिक पेपर, प्री बोर्ड पेपर, ठीक बच्चों, किस यहाँ पर फुल डिटेल और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सॉल्यूशन कराया जा रहा है बच्चों। ठीक है, और जो भी क्वेरी बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिस टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए बच्चों कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। ठीक है, चलिए 17वें क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर 17वां दे सकते हैं, कह रहा है यहाँ पर संविधान की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस कारण से हुई है बच्चों। जो भारतीय संविधान है, ठीक है, उसकी आवश्यकता किस कारण से हुई है, और ये 4 विकल्प है। इन चारों विकल्पों के अनुसार क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, जो संविधान, किसी भी देश की जो संविधान होता है बच्चों, वह जो निर्माण किया जाता है वह सरकार का निर्माण करने के लिए, ठीक है बच्चों, यहाँ पर केंद्र सरकार का निर्माण करने के लिए या राज्य सरकार का निर्माण करने के लिए यहाँ पर संविधान की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से अभी आंसर हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर कवल आंसर सही है। ठीक बच्चों, यह कवल आंसर सही है। फिर देख सकते बच्चों, कह रहा है समाज को विभिन्न लोगों से समन्वय करने के लिए, यानी समाज के जो भी लोग हैं उनसे यहाँ पर समन्वय करने के लिए, तो अभी आपका आंसर है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अगला कह रहा है ग वाला बच्चों, यहाँ पर सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाने के लिए, जो भी सरकारें बन गई है वो मनमानी ना करे, उसके लिए संविधान की आवश्यकता होती है बच्चों, यानी यह भी विकल्प सही है। इस तरह से आपका विकल्प नंबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर उपरोक्त सभी। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर उपरोक्त सभी, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर है कह रहा है बच्चों, उत्पादन के कारक क्या क्या है बच्चों, जो उत्पादन है उसके कारक क्या क्या हो सकते हैं, और ये 4 विकल्प दिए हैं बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, उत्पादन के कारक में आप किसी भी यहाँ पर उत्पादन को करते हैं, ठीक बच्चों, तो उसके कच्चा माल की जरूरत होती है, रॉ मटेरियल की, उसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है बच्चों। ठीक है, उसके लिए क्या होगी बच्चों, भूमि की आवश्यकता होगी, और भूमि होगा तब खेती या जो भी मटेरियल आप उगाना चाहते हैं बच्चों, उसके लिए मजदूर भी चाहिए बच्चों। ठीक है, मजदूर भी चाहिए,
और मजदूरों को मजदूरी देने के लिए भौतिक व मानव भी यहाँ पर मानव पूंजी भी चाहिए बच्चों, रुपये पैसे की जरूरत पड़ेगी, इंसानों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से तीनों विकल्प है। अतः आप कह सकते हैं कि उत्पादन की सभी कारक सही है। क्या है बच्चों, ये सभी कारक यहाँ पर ही सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों घ। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, घ विकल्प हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, चलिए 79वें क्वेश्चन में बढ़ते बच्चे, यहाँ पर करा है पालमपुर की मुख्य उत्पादन क्रिया क्या है, जो आपका नागरिक शास्त्र में दिया है बच्चों। यहाँ पर करा कि पालमपुर का जो मुख्य उत्पादन है वह क्या है, और ये 4 विकल्प है। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों, जो पालमपुर है इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका हो जाएगा मुख्य उत्पादन उनका है कृषि कार्य। क्या है बच्चों उनका, पालनपुर के लोगों का मुख्य उत्पादन क्या है बच्चों, कृषि कार्य करना है। यानी इस तरह से आप कह सकते हैं यहाँ पर उनका जो कार्य है, ठीक बच्चों, वो खेती करना है बच्चों। क्या करना है यहाँ पर, खेती करना उनका मुख्य यहाँ पर कार्य है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, उसी के द्वारा जो भी उत्पादन होता है वो करते हैं। ठीक है, 20वां और अंतिम क्वेश्चन दे सकते बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर करा है प्रच्छन्न बेरोजगारी क्षेत्र में गोचर होती है। कर के जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है बच्चों, वह किस क्षेत्र में गोचर होती है, यानी किस क्षेत्र में दिखाई देती है। गोचर मीन्स दिखाई देना बच्चों। ठीक है, किस में दिखाई देती है, और ये 4 विकल्प है। इन 4 विकल्प में से आपका आंसर क्या है बच्चों। तो जो प्रच्छन्न जो बेरोजगारी है बच्चों, इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यह होती है यहाँ पर। ठीक बच्चों, यह कृषि में दिखाई देती है बच्चों। किस में यह प्रच्छन्न बेरोजगारी दिखाई देती है बच्चों, कृषि में दिखाई देती है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कृषि हो जाएगा। ठीक बच्चों, यहाँ पर 20 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कृषि हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों, यहाँ पर 20 विकल्पीय क्वेश्चनों का हमने अध्ययन किया 0 to पाई क्लासेज के चैनल के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़कर देख लेते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों, खंड ख करा है, और ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, और 5 क्वेश्चन है, कुल मिलाकर ये 10 क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं करा है पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के किन्हीं 2 बिंदुओं को लिखना है बच्चों। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। अगला करा है रूसी क्रांति का क्या परिणाम हुआ था बच्चों, इसके बारे में आपको बताना है। अगला करा है भारत के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन करना है बच्चों, कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पर भारत की स्थिति है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की ओर, कैसी भौगोलिक क्षेत्र है, यानी कहीं पठार है, कहीं मरुस्थल है, कहीं बर्फ है, कहीं मैदान है। ठीक बच्चों, इसके बारे में वर्णन करना है। चौथा क्वेश्चन करा है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों को स्पर्श करती है, नाम को आपको बताना हो, चित्र में यहाँ पर दिखा सकते हैं बच्चों, यहाँ पर मानचित्र में। तो आप जानते हैं बच्चों, भारत की जो कर्क रेखा है वह 6 राज्यों से होकर गुजरती है बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, दिखा दीजिए, मध्य प्रदेश यहाँ पर कह सकते हैं, राजस्थान कह सकते हैं बच्चों, गुजरात इस तरह से होते हुए यहाँ पर, ठीक बच्चों, मिजोरम यहाँ पर होते हुए इस तरह से देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर चला जाता है। ठीक है, लोकतंत्र क्या है बच्चों, लोकतंत्र को परिभाषित करना है बच्चों, इस तरह से आपका यह क्वेश्चन पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, यहाँ पर करा है लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये 3 नंबर के क्वेश्चन है, और कुल मिलाकर 5 यहाँ पर दिया है बच्चों, यहाँ पर 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन दिया है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें करा है पहला भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है बच्चों। दूसरा करा है यहाँ पर भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में अंतर स्पष्ट करना है। तीसरा कह रहा है बच्चों हरित क्रांति क्या है तथा इसका प्रभाव क्या है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा कर बच्चों उत्तरी मैदान क्या है तथा इसमें वर्णित यहाँ पर राज्यों का आपको नाम बताना है बच्चों। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, देख सकते हैं फ्रांस की यहाँ पर क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गुज के बारे में आप क्या जानते हैं बच्चों, इनके बारे में आपको अच्छे से लिख कराना है। ठीक बच्चों, इस तरह से यहाँ पर दिया है। ठीक है, आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर दिया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। और ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, कुल मिलाकर 25 नंबर के बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन भी दिए हैं बच्चों। ठीक है, आप समझ सकते हैं यहाँ पर कह रहा कि रूस क्रांति क्या है, जो रूसी क्रांति है वह कारण क्या था। ठीक है, उसके कारणों का भी उल्लेख करना है, और क्यों हुआ था बच्चों इसके बारे में भी आपको बताना है। समझ रहे हैं बच्चों इस तरह से। ठीक है, दूसरा यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर करा है जर्मनी में नास्तिवाद का प्रसार किस प्रकार हुआ था बच्चों। जो जर्मनी देश है उसमें जो नास्तिवाद है उसका प्रसार किस प्रकार से किया गया था। ठीक है, 13वां क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन करा है किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों होती है बच्चों, उसके बारे में आपको बताना है। किसी भी देश में जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए नदियां आप समझना है बच्चों, यहाँ पर कच्चे मालों की सप्लाई करने के लिए, माल का आयात निर्यात करने के लिए किया जाता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर चौथा है लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक है बच्चों, आप समझ सकते हैं।
जो लोकतांत्रिक देश होते हैं बच्चों, उसमें चुनाव सरकारों को यहाँ पर चुनने के लिए किया जाता है बच्चों, जिससे देश अच्छे से चल सके। पांचवा और यहाँ पर नागरिक शास्त्र से क्वेश्चन देते बच्चों कह रहा है पालमपुर में होने वाली गैर कृषि क्रियाओं का वर्णन करना है बच्चों। जो पालमपुर के बारे में यहाँ पर एक हल्की सी कहानी दी है बच्चों, उसके बारे में पूछ रहा है कि गैर कृषि यानी कृषि के अलावा जो और भी कार्य करते हैं वहाँ के लोग, उसके बारे में आपको वर्णन करना है बच्चों। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो आप अध्ययन करे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है, इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रोसेस से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहां से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, अंशाल पेपर, प्री बोर्ड पेपर, अर्धवार्षिक पेपर की बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रोसेस से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और जो भी क्वेरी है, जिस टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको वह वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।